एवरीवन, मैं शिखा द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग मैथ बाय शिखा द्विवेदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आज का ये जो आपके बैंकिंग में रीजनिंग आती है उसका टॉपिक है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। तो गाइस ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं बताता हूँ कि आप अगर एसबीआई या आईबीपीएस या आरआरबी या आरबीआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये जो आपके चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है तो ये रीजनिंग में पीओ का हो या क्लर्क का एग्जाम हो बैंकिंग में तो आपके 5 मार्क्स की क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस जब आप अगर इसका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप आसानी से 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, तो मैं बहुत ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जिससे आप 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। गाइस मैं बता दूं ये आपको आईबीपीएस पीओ के पेपर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर पे एक खास कोड में रिंग ए बेल को 5 8 2 लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिड नॉट रिंग को 3 5 9 लिखा जाता है इस तरीके से। नॉट ए रीजन को 7 2 9 लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? जो ये को के पहले के वर्ड्स जो लिखे हुए हैं सबसे पहले इनको लिखेंगे, फिर जैसे कि ये जो को के पहले के वर्ड लिखे हुए हैं एक बार हम जिसको लिख देंगे, अगर रिपीट फिर नीचे किसी लाइन पे भी रिपीट वही वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम उस वर्ड को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले रिंग को लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे रिंग को। ठीक है, रिंग को इस तरीके से आप लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद बेल को लिख लेते हैं, तो इस तरीके से बेल को लिख लेंगे। ठीक है, फिर बेल से फिर ये देखिए, फिर हम नेक्स्ट लाइन फिर को के में अभी हम को के पहले के वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए डिड यहाँ पे लिखा हो तो डिड मैंने अभी लिखा नहीं है तो डिड को लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर देखिए नॉट भी अभी मैंने नहीं लिखा हुआ तो नॉट को भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए रिंग, तो रिंग मैंने पहले लिख लिया हुआ है तो रिंग को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो वर्ड हम एक बार लिख लेंगे उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, नॉट मैंने पहले ही लिख लिया है तो नॉट को नहीं लिखेंगे। ए, तो ए भी लिख गया है पहले ही, तो जैसे कि ए लिखा हुआ है, ए को मैंने पहले ही लिख लिया है तो ए को भी नहीं लिखेंगे। रीजन, तो अभी रीजन मैंने नहीं लिखा हुआ है तो हम इस तरीके से रीजन को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रीजन को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इनको देख लेंगे सभी। तो ये देखिए मैंने को के पहले के सारे वर्ड्स लिख लिए। अब जो ये को के बाद के जो अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, को के पहले के सारे वर्ड्स लिख लिए हैं, अब को के बाद के जो अंक लिखे हुए हैं इनको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब इसके अकॉर्डिंग देखें, जैसे सबसे पहले रिंग को देखना है। ठीक है, तो रिंग देखेंगे कि जैसे कि रिंग, तो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग देखेंगे को के बाद के जो अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले रिंग लिखा हुआ था, रिंग को देखेंगे, जैसे रिंग मिला ये। ठीक है, रिंग ये मिला। अब को के पहले के नीचे जितनी लाइंस है उसमें देखेंगे कहीं पे मुझे रिंग लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए ये सेकेंड लाइन पे मुझे रिंग लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और थर्ड पे नहीं लिखा हुआ। तो जब सेम मिल जाता है, कोई वर्ड जब किसी लाइन पे सेम मिल जाता है और भी लाइन पे लिखा होता है तो सेम, जब जैसे कि रिंग फर्स्ट में मिला सेकेंड में मिला तो अब हम किस तरीके से करते हैं? ठीक है, तो जैसे कि अब हम फर्स्ट पे रिंग मिला सेकेंड पे, तो इसी तरीके से को के बाद फर्स्ट की लाइन देखेंगे, सेकेंड की लाइन देखेंगे। तो अब ये जो देखिए अंक लिखे हुए हैं तो इसमें देखेंगे कौन सा अंक मुझे फर्स्ट सेकेंड की लाइन पे मिल रहा है, वही अंक। तो 5, तो देखिए ये 5 और 5 मिल गया। ठीक है, 8, तो 8 नहीं लिखा हुआ, 2 तो 2 भी नहीं लिखा हुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 5 आंसर हो जाएगा। तो रिंग का आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से रिंग का आंसर हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो जब ये वर्ड सेम मिल जाते हैं और लाइन में तब हम इस तरीके से आंसर को देखते हैं। जो मेरा जिस लाइन पे रिंग जैसे लिखा हुआ है तो फर्स्ट सेकेंड पे मुझे सेम मिला हुआ है, इसी तरीके से हम को के बाद फर्स्ट सेकेंड लाइन पे देखेंगे जो मुझे अंक जैसे कि जो सेम मिल रहे हैं तो वही हम टिक कर देंगे। तो देखिए 5 5 मुझे मिल गया तो यही रिंग का आंसर 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी तरीके से ए लिखा हुआ तो ए को देखेंगे तो ए देखेंगे कहाँ है? ए रहा ये,
और ये देखेंगे कहाँ पे है, सेकंड पे नहीं लिखा हुआ, थर्ड पे मिला हुआ है। तो किस पे मिला, फर्स्ट पे मिला, थर्ड पे मिला। तो इसी तरीके से को के बाद हम फर्स्ट थर्ड की लाइंस को अंक देखेंगे कौन कौन से मुझे मिल रहा है। ये फर्स्ट की लाइन है, ये थर्ड की। तो फर्स्ट थर्ड के देखेंगे, सेकंड का नहीं देखना है क्योंकि जिसमें मिलेगा वर्ड सेम वही देखेंगे। तो फर्स्ट थर्ड को देखेंगे 5, तो देखिए 5 कहीं लिखा नहीं है। 8, तो 8 भी नहीं लिखा हुआ। 2, तो देखिए 2 और 2 ये मिल गया। तो जब सेम इसमें वर्ड मिल जाते हैं तो वही जो इसमें सेम अंक मिलेंगे वही आंसर होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे बेल का, तो बेल ये लिखा हुआ है, बेल देखेंगे नीचे कहीं लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ, थर्ड पे भी। अभी मुझे ये जब इस तरीके के वर्ड देखते हैं तो मुझे को के पहले के वर्ड देखने होते हैं, ठीक है। तो जैसे बेल देखो तो बेल यहाँ कहीं पे ना सेकेंड पे लिखा हुआ है बेल, ना थर्ड पे लिखा हुआ था। हम को के बाद ये देखेंगे जो अंक, अब हमें मुझे को के बाद के देखने हैं। तो जैसे कि को के बाद देखेंगे तो जिस लाइन का वर्ड देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट लाइन का वर्ड है बेल, तो फर्स्ट लाइन का ये देखेंगे। अब मुझे इसमें कहीं सेम नहीं मिला, अभी तक तो मुझे सेम मिल रहे थे यहाँ पे वर्ड, तो हम किस तरीके से आंसर को देख रहे थे, ठीक है। अब मुझे जब नहीं मिलेगा, वर्ड सेम नहीं मिला, तो हम किस तरीके से आंसर को देखते हैं। तो जैसे कि बेल ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो बेल अभी कहीं लिखा नहीं है, तो बेल को हम किस तरीके से लाइन पे देखेंगे। तो ये देखिए बेल जिस लाइन पे है, तो इसी तरीके से को के आगे देखेंगे 5, 8, 2 लिखा हुआ है। अब हम सेकेंड थर्ड की लाइन पे ये देखेंगे कि जो ये अंक मिले ना, ठीक है, जो यहाँ पे अंक नहीं लिखे होंगे वही आंसर होगा, जो यहाँ पे लिखे होंगे ये वाले अंक वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। जैसे कि 5, 8, 2 है, तो 5 देखेंगे ये मिल गया, तो ये नहीं है, इसका आंसर होगा। 2, तो 2 ये मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 8 कहीं नहीं मिला, तो यही 8 आंसर हो जाएगा बेल का, ठीक है। 1.5, तो 1.5 का देख लेते हैं, 1.5 रहा ये, और 1.5 ये देखिए कहीं पे भी नहीं मिला, तो 1.5 सेकेंड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड की लाइन पे देखेंगे 3, 5, 9, तो 3, 5 फर्स्ट और थर्ड की लाइन में ये देखेंगे कहीं 3, 5, 9 लिखा होगा, तो वो आंसर नहीं होगा, नहीं लिखा होगा वही आंसर होगा। जैसे 3 देख लेते हैं, 3 कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। 5, तो 5 ये लिखा हुआ है। 9, तो 9 ये मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 कहीं मुझे नहीं लिखा हुआ दिख रहा, तो 1.5 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 1.5 का आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 का आंसर हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 मुझे कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, और जो 5 है तो 5 भी मिल रहा है, 9 है तो 9 भी ये मिल रहा है। तो ये आंसर नहीं होंगे जो सेम मिलेंगे, क्योंकि इसमें सेम मुझे कहीं मिला नहीं है, ठीक है। इसलिए जो नहीं लिखा होगा कहीं वही आंसर होगा। तो 3 कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा 3, 1.5 का, ठीक है। अब नॉट का देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे जो ये हम वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब नॉट का देखेंगे, नॉट रहा ये और नॉट रहा ये, तो देखिए सेकेंड पे मुझे मिल गया नॉट और थर्ड पे मिल गया नॉट। तो सेकेंड और थर्ड पे जब इसमें वर्ड्स को के पहले की वर्ड जब सेम मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से देखते हैं। जैसे सेकेंड थर्ड पे मिला, तो सेकेंड थर्ड की लाइन पे हम ये देखेंगे जो वर्ड जो अंक मिले वही आंसर होगा। जो जैसे कि सेकेंड के थर्ड पे मिला है नॉट, ये देखिए लिखा हुआ, तो नॉट पे हम यही देखेंगे सेकेंड थर्ड की लाइन पे कि जो अंक मिलेगा वही आंसर होगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। क्यों लाइन देखेंगे 3, 5, 9, 7, 2, 9, तो देखिए 3 तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, 5 कहीं लिखा नहीं है, 9 लिखा है, तो 9 आंसर हो जाएगा नॉट का, ठीक है। नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा बस एक बचा हुआ है रीजन, तो रीजन का चेक कर लेंगे। ये रहा रीजन। अब देखिए कहीं पे मुझे रीजन नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो जैसे कि थर्ड पे लाइन पे रीजन लिखा हुआ है, तो थर्ड की लाइन पे हम देखेंगे। अब जैसे इसमें को पहले की वर्ड नहीं मिल रहा है, सेम रीजन कहीं नहीं लिखा हुआ है, सेम नहीं मिल रहा है वर्ड, तो हम किस तरीके से देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि जो 7, 2, 9 है, थर्ड लाइन पे रीजन लिखा हुआ है, तो थर्ड लाइन कहीं देखेंगे को के बाद में, तो ये देखेंगे 7, 2, 9 अगर कहीं लिखा होगा वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं लिखा होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो 7 कहीं नहीं लिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा 2, तो 2 ये मिला, ये भी नहीं होगा। 9 ये मिला, ये भी नहीं होगा। 7 कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो 7 रीजन का आंसर क्या हो जाएगा, रीजन का आंसर हो जाएगा 7। तो गाइस देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हुआ है। तो गाइस बस इसी तरीके से चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्लर्क को हो या पीओ को, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 में 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो अब जैसे कि ये मैंने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से, अब जैसे कि ये सॉल्व हो गया, तो इसी के नीचे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम किस तरीके से देखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैं इधर क्वेश्चन पे लिखूंगी, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ, बस आपका जो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को सॉल्व होंगे। तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, ठीक है,
तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसी में क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट से, तो बस इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं बस इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बस जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में से डिड नॉट को कौन निरूपित करता है। ठीक है, डिड नॉट को कौन निरूपित करता है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डिड कहाँ पे लिखा हुआ है, तो डिड रहा ये, तो डिड का आंसर क्या आया हुआ है 3, तो इस तरीके से 3 लिख लेंगे। फिर देखिए नॉट का पूछा, नॉट रहा ये, नॉट का आंसर क्या आया हुआ है 9 आया हुआ है। फर्स्ट पे लिखा हुआ है 2 3, फिर सेकेंड पे 2 9, थर्ड पे देखिए 3 5, फोर्थ पे 5 2, और देखिए फिफ्थ पे लिखा हुआ है 9 और 3। तो देखिए जैसे कि आपका आंसर पे 9 3 आया हुआ है, तो इस तरीके से हमारा 5 हम आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आंसर होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन और बता देते हैं। ठीक है, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, इसमें बेल के लिए पूछ रहा है, तो बस जो ये हम सॉल्व करते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, बस आप ऑप्शन पे जो लिखे होंगे वही आंसर वो टिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बेल के लिए पूछ रहा है, तो हम देखेंगे ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन, तो ये देखिए बेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेल का आंसर क्या आया हुआ है 8। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन पे 8 का ही लिखा हुआ है, तो देखिए फर्स्ट पे 5, सेकेंड पे 8, देखिए सेकेंड पे ही मुझे 8 मिल गया, तो इसी को हम टिक कर देंगे। तो बेल के लिए क्या कोड होगा, ये देखिए सेकेंड 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 आंसर आ गया। तो गाइस बस इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप भी बस इसी तरीके से कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस बस आप इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करिएगा, आप जरूर 5 में 5 मार्क्स ला पाएंगे। गाइस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत कम टाइम में भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। एग्जाम टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कम टाइम में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस बस अपनी ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस आती रहूंगी। ठीक है, तो अगर गाइस आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी अपने क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन को। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।